हम आपका स्वागत करते हैं। हम वीडियो की छोटी छोटी क्लिप्स आपको लगातार देते रहेंगे जो आपकी समस्याओं को दूर करने, समस्याओं को और दोबारा आने से रोकने तथा चेतना को अत्यधिक ग्रहणशील बनाने में सहयोग करेगी। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। ये बातें अंदर से जाने अनजाने में स्वतः ही निकलती हैं। अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वह आत्मशक्ति स्वयं ही परिणित होती है भाषा में। बुद्ध को जब ईश्वर दर्शन हुआ तो उनकी वाणी बंद हो गई। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, देवी देवता आकर के प्रार्थना किए कि भगवान, आप परमात्मा दर्शन कर चुके, अब आप मुखार बिंदु खोलिए, समाज का कुछ कल्याण कीजिए। लेकिन वो बोले नहीं कुछ, बोली बंद हो गई। परमात्मा दर्शन के बाद बोली बंद हो जाती है। नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन यमैवैष विरुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृते तनुष्वा। यह आत्मा प्रवचन देने वाले को प्राप्त हुआ हो ऐसा नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। न मेधया, बहुत मेधावी लोगों को आत्मा की प्राप्ति होती हो या आत्मा का अनुभव होता हो, यह भी संभव नहीं है, आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है किंतु आवश्यक नहीं है कि मेधावी होना है। न बहुना सुते न, जो लोग दिन रात बैठकर प्रवचन सुनते रहते हैं, रामायण, गीता, पुराण का पाठ करते रहते हैं, उन्हें इस आत्मा का लाभ अथवा अनुभव हो गया हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। यमई वैश्य विरुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा भी विरुते तनुष्वा। आपके हृदय के अंदर, आपके मन में, आपके शरीर में जिस आत्मा ने आपको वर्ण किया है, वह आत्मा खुद ही आपको अनुभव करा देगी। इसलिए ये बाहर के क्रियाकलापों से, कर्मकांडों से आत्मा का अनुभव हो, यह आवश्यक नहीं। उसके लिए क्या आवश्यक है? ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो नाम माहित। जिन्होंने अपने को दुष्कर्मों से अलग नहीं किया, जिनको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे लोग के मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। ज्ञान के प्रकाश के लिए दुष्कर्मों से अलग होना चाहिए, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान हो वही ज्ञान का लाभ कर सकता है।
और क्या क्या गुण होना चाहिए? तत्पर, हमेशा लगा रहे। और तीसरा गुण क्या होना चाहिए? संयतेंद्रिय, उसकी इंद्रियां संयमित हों, लगातार लगा रहने वाला, इंद्रियों पर संयम प्राप्त करने वाला और गुरु अथवा ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। यदि दुष्कर्मों में लिप्त हैं तो अच्छा प्रवचन कर लो, बहुत तेज दिमाग के रहो, दिन रात ईश्वर का ध्यान लगाकर पुराणों का पाठ सुनते रहो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह सत्य बात है। असत्य बात क्या है? प्रतिदिन टीवी पर इश्तहार आता है, किसी भी धर्मशास्त्री प्रवचनकर्ता का बात सुन लो, ऐसा करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, अजगर बनोगे, ये मत करो, गुरु की पूजा करो या भगवान को पूजा करो या शिव जी की पूजा करो, नहीं तो नरक में जाओगे, कई कई जन्म नरकों में लग जाएगा। ये सब मिथ्या प्रवचन यहां नहीं मिलेगा आपको। ये सब झूठी बातें आपको डराने धमकाने के लिए। इन बातों में तुम मत फंसना, ये तुम्हें फंसाने वाले हैं, बंधन है तुम्हारे बंधन यहां काटे जाते हैं। तुम्हें और नए बंधन में फंसाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये धार्मिक बंधन है, ये धार्मिक बंधन है जो गुरुओं ने बताया, सदगुरुओं ने नहीं, गुरुओं ने बताया, धर्म गुरुओं ने, कि मंगलवार को व्रत रहो, शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाओ, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, तुम्हारा ग्रह कटेगा। इस प्रकार की बातें यदि वो ना करें तो उनका व्यापार नहीं चलेगा और तुम भयभीत भी रहोगे उनकी वाणी सुनकर, और अपने लाभ के लिए तुम उनका अनुकरण करोगे। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सी आत्मा तुम्हें मदद कर रही है, कौन सा परमात्मा आकर के तेरी सहायता कर रहा है, तुम कौन सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। कुत्ते को रोटी खिलाना अच्छी बात है, काला हो या सफेद, लेकिन नहीं, पंडित जी ने कहा कि काले कुत्ते को रोटी खिलाना शनि देवता का प्रकोप हरण हो जाएगा। भाई वो शनि देवता का प्रकोप पंडित जी के ऊपर चढ़ सकता है, सन्यासी के ऊपर कोई शनि कोई मंगल का प्रभाव नहीं है। जिन्होंने कालों को जीत लिया हो उनके लिए ये देवी देवता कोई महत्व नहीं रखते। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। यावदार्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस मनुष्य को अथाह समुद्र मिल गया हो उसको छोटे छोटे गड्ढों की पानी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिस प्रकार इसका भाव समझाते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जिसने एक बार परमात्म दर्शन कर लिया, अर्थात उसे तत्व से जान लिया, उसके लिए इन वेदों का अथवा शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं रहता। किंतु आप प्रतिदिन टीवी पर प्रवचनकर्ताओं का प्रवचन और कथावाचकों की कथा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कहते हैं। इनके प्रवचन
और कथाएं पुराणों के कर्म कांडों से उद्धृत होती हैं, जिसमें किसी न किसी प्रकार से अतार्किक धर्मों के प्रति आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मोक्ष और कल्याण का प्रलोभन दिया जाता है ताकि लोग उन कर्म कांडों को न चाहते हुए भी उसमें फंसें। इतना ही नहीं, भय भी दिखलाया जाता है कि यदि तुम इन कर्म कांडों को नहीं करते हो तो दुखों में फंसोगे, अगले जन्म में तुम अजगर और कुत्ते बनोगे, नरक में जाओगे, इत्यादि इत्यादि। मन में भय उत्पन्न करने वाले प्रवचन इनके द्वारा सुनकर ऐसा लगता है कि नरक और स्वर्ग में भेजने का ठेका इन्होंने ले रखा है। जिसके दान दक्षिणा से ये ठेकेदार खुश हो गए उसे स्वर्ग भेज देंगे और जिससे असंतुष्ट हो गए उसके लिए नरक का दरवाजा खोल देंगे। कमजोर दिल दिमाग के लोग भय और प्रलोभनवश इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं, किंतु जिनके अंदर थोड़ा भी विवेक और साहस उत्पन्न होगा वह इन अज्ञानपूर्ण कर्मों में फंसेगा, किंतु उसके अंदर में विरोध उठता रहेगा। सामाजिक भय से हंसी का पात्र नहीं बनने के लिए वह भी अज्ञानतापूर्ण कर्मों को न चाहते हुए भी करता है। वह द्वंद्व में रहता है और मजबूर होकर कुछ बोल नहीं पाता, विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता। और तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो किसी सद्गुरु की शरण में रहकर ज्ञान अज्ञान का भेद जानते हैं और साहस भी इतना बढ़ चुका है कि अज्ञानी समाज के द्वारा आलोचना की परवाह भी नहीं करते। ऐसे लोग अज्ञानपूर्ण अतार्किक कर्मों को नहीं करते और ऐसे गुरुओं को दूर से ही नमस्कार करते हैं जो कर्म कांडों में फंसाने वाले होते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने अंतर मन में तर्क कीजिए कि इसमें कुछ सत्यता भी है अथवा यह मेरे मन की कोरी कल्पना है। यदि ये बातें ज्ञान विज्ञान सम्मत हों तब तो इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। हम अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिल सकेंगे। हरि ओम तत्सत।